9वें स्कंद में ही सूर्य वंश की कथा का वर्णन किया है। और सूर्य वंश के अंतर्गत राम जन्म की कथा आती है। राजा दशरथ की 3 रानियां, तीनों निस्संतान। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब हुआ, अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। और जिस दिन से रानियों ने वह प्रसाद पाया है, मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियों ने प्रसाद पाया और उन्हें लगने लगा कि प्रभु मतलब हम गर्भवती हो गए। देखो, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन रानियों को लगा है कि हम गर्भवती हो गए हैं। और जिस दिन से ऐसा लग रहा है, नदियों में जल की जगह अमृत बह रहा है। अयोध्या के हर घर में रिद्धियां सिद्धियां भक्ति शक्ति मुक्ति एक एक साथ चली आई हैं। सारी अयोध्या और तीनों लोकों में शांति आनंद प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, जिस दिन से प्रभु मां के गर्भ में पधारे। और कुछ समय के बाद अवध में मैं शुभ घड़ी आई है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, वह शुभ घड़ी अयोध्या में आ गई। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कुछ समय के बाद अवध में शुभ घड़ी आई है, जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे मां कौशल्या के कक्ष से सुनी शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, एक छोटे से बालक के रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। पहले तो भगवान प्रकट हो गए खूब बड़े से। अब कौशल्या मैया ने देखा, भगवान कहते मैं आ गया। आप कौन? कहा आपका बेटा। मैया ने कहा बेटे की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहे, पिताजी की तरह लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है तो कैसा होता है? छोटा। छोटे हो गए, बहुत छोटे बहुत छोटे। कितना छोटा होना है? माँ ने कहा इतना छोटा कि मेरी गोद में समा जाओ। मात्र शक्ति वह शक्ति होती है जिसके कहने पर ब्रह्म भी उसके गोद के आकार का हो जाता है। उस शक्ति का नाम है मात्र शक्ति, जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना ले। इतने से भगवान। अब ठीक? मैया ने कहा नहीं, आकार तो ठीक है, अब हाथ 4-4 है। सामान्य बच्चों के 4 हाथ नहीं होते, 2 होते हैं। चलो 2 हो गए। अब ठीक? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? कहा बच्चे पैदा होते ही बोलते नहीं है, रोते हैं। बोलते बोलते तो उनको 4 साल लग जाते हैं। तो रो आप। राम जी ने कहा मैं नहीं रो सकता। मैं क्यों रो? मुझे कौन सा कष्ट है? कौशल्या मैया कहती हैं ठाकुर जी आपको कष्ट नहीं है, पर आपके भक्तों को, ब्राह्मणों को, गौओं को, साधु संतों को बड़ा कष्ट है, पृथ्वी को बड़ा कष्ट है। उनके कष्टों को देख करके रो। और जैसे ही माँ ने कहा है कि उनके कष्टों को देख के रो, जोर जोर से प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ किया है। बाबा तुलसी लिखते हैं सुनी से सुरो रोदन परम प्रियवाणी, सम भ्रम चली आई सब रानी, सम भ्रम चली
कौशल्या मैया के कक्ष में आकर के खड़ी हुई हैं और जब देखा है तो मैया की गोद में एक छोटा सा, एक बड़ा सुंदर सांवला सा, जिसके कटीले नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर अधर, सुंदर कपोल, सुंदर सुंदर अंग प्रत्यंग है, एक छोटा सा बालक भगवती कौशल्या की गोद में लेट करके रो रहा है, हाथ पैर चला रहा है। बधाइयां दी गई, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी ने एक पुत्र को और माँ सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। अयोध्या में बधाइयां गूंज रही, महाराज बधाई हो, बधाई हो। एक साथ 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया है। और मेरी व्यासपीठ से आप समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को राम जन्म की और चारों भाइयों के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो बोलिए राम लला सरकार की जय, चारों भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय। राम जन्म हुआ है। भागवत के नवम स्कंध में कृष्ण जन्म की कथा के पहले वेद व्यास जी राम जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। तो आइए 1 मिनट के लिए हम भी अयोध्या में चलते हैं और राजा दशरथ जी को हम भी बधाइयां दे दें। सिर्फ 1 मिनट भाव से सभी गाएंगे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे, अवध के दुलारे भक्तों के रखवारे। जय जय श्री हो, रामचंद्र बधाई हो। दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के 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 दुलारे। भागवत जी के नवम स्कंद में राम जन्म की कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं।